गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताइए आप लोग। ग्रुप डिस्कशन के टाइम 2 बजे, ठीक है ना? 2 से कितना पहले पढ़ ले तो कितना। अब ग्रुप डिस्कशन में सबके पास नोट्स रहना चाहिए। नोट्स को सामने रख ले रहेगा। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है ना? कल से आपका स्टार्ट करेंगे पढ़ना सौरमंडल, ठीक है ना? आज कुछ मतलब पॉइंट है, आज सिर्फ पॉइंट वाला बात होगा, ठीक है? तो पॉइंट बता देते हैं। कल से होगा सौरमंडल। दरोगा वाले बैच को भी डिस्कशन में ऐड कर दीजिए। यहाँ डाल दो। पहले पढ़ेंगे खनिज। क्या पढ़ेंगे? आप लोग बोल रहे थे खनिज पढ़ा दीजिए, खनिज पढ़ा दीजिए। तो थोड़ा खनिज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खनिज क्या पढ़ेंगे? अच्छा, चट्टान जब पढ़ा रहे थे, चट्टान में भी थोड़ा खनिज के बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? जब अगले बार कल से टाइम पढ़ाना है। अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं खाली, ऐसे अभी एक ही नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों चलता था। अभी एगो पढ़ा रहे थे, लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मार के फाड़ देंगे बकलो। ये लोग और लेट करता है, तो हम लेट करते तो वो लेट करेगा। खनिज क्या बता रहे हैं? खनिज यानी मिनरल्स। खनिज यानी मिनरल्स। तो खनिज के बारे में थोड़ा चट्टान ने बताए थे ना? बताए थे, ठीक है? खनिज वाला चट्टान कौन है? धारवाड़ चट्टान, बताए थे ना? नहीं बताए थे? सर्वाधिक खनिज किससे मिलता है? धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान नहीं पढ़ाए थे? और उस याद ध्यान दो। तो खनिज के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में। और कोई भी एग्जाम देने से क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना? कोई भी एग्जाम दे दो, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें पॉइंट पूछता है। तो पहले हम थोड़ा खनिज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना? याद डाल दो। तो हम बताए थे क्या? हम खनिज के बारे में बताए थे। खनिज के बारे में क्या बताए थे? बताए थे भूप्रपट्टी। क्या बताए थे? भूप्रपट्टी या पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के सतह को खुदाई करके प्राप्त किए जाने वाले धातु युक्त पदार्थ को या अधातु युक्त पदार्थ को क्या बोलते हैं? खनिज। क्या बोलते हैं? और यही बताए थे सभी खनिज जो अयस्क नहीं होता है। पढ़ाए थे रे? केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। सभी खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है, बताए थे ना? तो खनिज को बांटेंगे 2 भाग में। कितना बांटेंगे? खनिज को देखेंगे तो खनिज को 2 भाग में, खनिज को 2 भागों में बांटेंगे। एक बोलेंगे धात्विक खनिज। क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक। तो एक होगा धात्विक खनिज, धात्विक, और एक होगा अधात्विक खनिज, अधात्विक। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है या कौन अधात्विक खनिज है, डायरेक्ट पूछता है। तो अधात्विक खनिज, अधात्विक, ठीक है ना? तो एक धात्विक खनिज देखेंगे, एक अधात्विक खनिज देखेंगे, ठीक है ना? तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में उसे बोलेंगे, इससे सिंपल है, जिसमें धातु का जो रहेगा क्या, कौन खनिज कहलाएगा? धात्विक खनिज। जो होगा रहेगा धातु, कौन खनिज कराएगा? धात्विक खनिज। और जिसमें अधातु गुण रहेगा वो अधात्विक खनिज। जिस खनिज में धातु का गुण हो, धात्विक खनिज। जिस खनिज में धातु का गुण हो, धात्विक खनिज। और जिस खनिज में अधातु गुण हो, अधात्विक खनिज। टेस्ट नहीं मिला 209 पर भी मिलेगा ना? टेस्ट पास में जाना है, सीरीज में नहीं जाना है, पास में, ठीक है ना? टेस्ट पास पर क्लिक कीजिए, खुल जाएगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? बता रहे हैं जिस खनिज में धातु का गुण पाया जाएगा, धात्विक खनिज। और जिस खनिज में धातु का गुण नहीं पाया जाएगा,
अधात्विक खनिज, अधात्विक अधात्विक खनिज, अधात्विक। धात्विक खनिज में क्या होगा? धात्विक खनिज देखेंगे, धात्विक खनिज जो है ये क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक हो जाएगा ना हमारे, अरे होगा। और ये क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक ना हो जाएगा। धात्विक खनिज जो है इसको पीट कर, ठीक है, यानी इसमें आघात वर्धनीय, कौन सी? आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय होगा, यानी इसे पीट कर चदरा, पीट कर चदरा, पीट कर चदरा बनाया जा सकता है। और खींचकर, कौन सी? इसमें तन्यता गुण, क्या बोल रहे हैं? तन्यता गुण होता है, यानी खींचकर तार, खींचकर तार बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ये भंगूर होता है, क्या होता है? भांगूर, क्या होता है? यानी पीटेगा तो टूट जाएगा, पीटेगा तो टूट जाएगा, पीटेगा तो टूट जाएगा, भंगूर होता है। क्या होता है? भंगूर, क्या होता है? भंगूर होता है। इसको तार वगैरह नहीं बनेगा, तार वगैरह नहीं बनेगा। धात्विक खनिज जो है भंगूर होता है, इससे तार वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। और हम देखेंगे, अब हम देखेंगे धात्विक खनिज जो है प्राप्त किससे होता है? तो धात्विक खनिज मुख्य रूप से प्राप्त होता है किससे? तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय, आग्नेय एवं धारबार, आग्नेय एवं धारबार, आग्नेय एवं धारबार, आग्नेय एवं। तो धात्विक खनिज प्राप्त होता है आग्नेय एवं धारबार चट्टान, आग्नेय एवं धारबार, आग्नेय एवं धारबार। बिहार में भी धारबार है, जम्मू में कौन चट्टान है? धारबार ना है। आग्नेय चट्टान मतलब हुआ है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से लावा निकलता है, और लावा जब अंदर से निकलता है तो खनिज भी निकलेगा, पिघला हुआ निकलेगा। तो वो आग्नेय चट्टान जब लावा जम जाता है, मैग्मा जब अंदर से निकलता है बाहर, लावा कहलाता है। लावा जब जम जाता है बनता है आग्नेय, क्या बनता है? आग्नेय, क्या बनता है? आग्नेय। और ये मिलेगा आपका ज्यादा बिंदक्रम चट्टान में, बिंदक्रम ना मिलता है, बिंदक्रम चट्टान में, बिंदक्रम क्रम की चट्टान में, बिंदक्रम की चट्टान में। जैसे बताए थे कहाँ? रोहतास में है। कौन क्रम की चट्टान है? बिंदक्रम की चट्टान। कैमूर में है बिंदक्रम की चट्टान। चूना पत्थर वगैरह नहीं मिलता है, तो चूना पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज क्या है? चूना पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज, चूना पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज। क्या लिख रहा है? सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ऑल नोट कंप्लीट कर लूं तो बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाएगा? पहले करके तो देखो, दरोगा में हो जाएगा। करेगा तब से लिखना के लिए हो जाएगा। रे बकलोल, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, सब कुछ होगा। पहले पढ़ेगा तो ना भैया नोट्स में है कि नहीं? नोट्स में है कि नहीं? नोट्स में थोड़ा सा जो ऊपर लिखा रही ना मिलेगा, बाकी स्टैटिक में सब मिल जाएगा। स्टैटिक में लिखेगा पॉइंट की बात करेंगे, अभी तो इसे थोड़ा समझा रहे थ्योरी वाला। फिर आप बकलोल ना अभी निकाले ले, थोड़ा जाने दे, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। स्टैटिक में होता है पॉइंट, पॉइंट पर जब लिखाएंगे मिल जाएगा। ये तो अभी थ्योरी चल रहा है। हाँ ये सब क्या मिलेगा? तो अभी शुरू जब कर रहे हैं तो थोड़ा बताए चल रहा है, और जब पॉइंट बाद बताएंगे तो मिल जाएगा। है चलो यार लो, अब यार लो डिस्कशन बेच नाइट में कीजिए। तो नाइट में करेंगे तो फिर अथिया कब होगा? यूट्यूब पर क्लास बा, यूट्यूब पर फिर क्लास कब होगा? याद आन लो। अब याद आन लो, धात्विक खनिज देखेंगे तो सभी धातु क्या है? सभी धातु क्या है भाई? सभी धातु धात्विक खनिज। जितना धातु सब कुछ कौन सी में आएगा? धात्विक खनिज में। और जितना धातु सब कौन सी आएगा? धात्विक खनिज में। और धात्विक खनिज को दो भाग में, धात्विक खनिज को धात्विक खनिज को दो भाग में, धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा जाएगा, दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक है ना। एक होगा लोह धात्विक खनिज, लोह अधात्विक खनिज। क्या चीज होगा? अरे पूछता है पहला कि निम्नलिखित में कौन लोह धात्विक खनिज है? तो लोह धात्विक
खनिज लोह धात्विक, खनिज लोह धात्विक। आज एक होगा अलोह, कौन सी होगा? अलोह धात्विक, खनिज अलोह धात्विक, खनिज अलोह धात्विक, खनिज अलोह धात्विक। सिंपल बात है, जिसमें लोहा का गुण पाया वैसा धातु जिसमें लोहा गुण पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज वैसा धातु जिसमें लोहा गुण पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहा गुण पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज वैसा। सर जी खान सर का पोकर जीके का रिवीजन करा दीजिए, पढ़ के पगला के मर जाएगा। पढ़ो तो बकलोल आदमी का करा आप ये चक्कर, ठीक है ना। पॉकेट जीके, पॉकेट जीके का देखना बैगवा मटमिन करेगा, पॉकेट जीके बोलता है, ठीक है ना। ऐसे उससे अच्छा तो लुसेंटवा पढ़ लो, ठीक है। पखोनहत बकलोल आदमी। कितना पहले देखा जाके क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या, सुनो तो। बोल रहे हैं कि जिसमें वैसा धातु जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज वैसा धातु जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज और वैसा धातु जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा। अलोह 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 धात्विक खनिज, अलोह धात्विक। जैसे हम जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ तीन होता है, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल। तो सिंपल बात है, लोहा तो होबे करेगा, कोबाल्ट तो होबे करेगा, कोबाल्ट भी होगा और निकेल भी। कौन चीज? ये सभी क्या है? तो लोहा कोबाल्ट निकेल, ये लोह धात्विक खनिज। लोहा कोबाल्ट निकेल क्या है? लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक। साथ में साथ में जो है क्रोमियम भी। कौन चीज? क्रोमियम भी क्या है? लोह धात्विक खनिज। साथ में टंगस्टन। कौन चीज? टंगस्टन भी क्या है? लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज। अब बकलोली एक घंटा तो लो, लेट करो ना, सर्दी हो गया, साइकिल खराब हो गया। तीनों के क्या बात? अरे एक कुर्सी और दे दो, एक कुर्सी और कहाँ भागा है? कर लो उसको आगे। और आगे कर लो। चलिए आ जान दो। हाँ क्या बता रहा है? बता रहा है कि इसमें लोहा का अंश पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक। इसमें एग्जाम्पल पूछता है पगला, एग्जाम्पल इसीलिए लिखा रहा है, एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है ना। एलटेरिया का दरोगा वाला सेट करवा दीजिए सर, जो नया वाला आया है सब करवाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है? आपका सभी चीज होगा, सब होगा पगला। यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं? बता रहे, तो बताओ। जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज। बताओ लोहा क्या है? लोह धात्विक खनिज। कोबाल्ट क्या है? लोह धात्विक खनिज। निकेल क्या है? लोह धात्विक खनिज। क्रोमियम क्या है? लोह धात्विक खनिज। टंगस्टन क्या है? लोह धात्विक खनिज। यहाँ तक कि मैग्नीज भी क्या है? लोह धात्विक खनिज। एग्जाम्पल याद कर लेना, फिर हम बोल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। तो मैग्नीज भी क्या है? लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज है। मैग्नीज भी क्या है? लोह धात्विक खनिज है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एक और लिखना है, और लिखना है, एक एग्जाम्पल और लिखना है, पायराइड्स। क्या लिखना है? पायराइड्स। नाम सुना है? पूरा नाम होता है आयरन पायराइड्स। नामे में आयरन, नामे में ना है रे, नामे में क्या है? आयरन, यानी आयरन के अंश है, लोहा के अंश है। तो आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स, ये भी क्या है? लोह धात्विक खनिज। और ध्यान देना, आयरन पायराइड्स के फॉर्मूला आता है FeS2, Fe। इसे ही बोलते हैं मूर्खों का सोना। तुम लोग मूर्ख है ना? इसे ही क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, मूर्खों का। इसे क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना, मूर्खों का। तो आयरन पायराइड्स को ही कहा जाता है मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना। समझ गया है ना? इन्हें बिल्कुल लगेगा सोन में है, कौन सी लगेगा? सोना है, लेकिन सोना नहीं रहेगा। समझ गया है ना?
कौन सी रहेगा? रोल गोल्ड। कौन सी रहेगा? आयरन पायराइड्स। क्या रहेगा? आयरन पायराइड्स। आयरन सोचेगा तुम सोना है, 2 दिन में लग जाएगा जंग। क्या लग जाएगा? जंग। बहुत तेरा कौन सोना दल के दे रहे? सब आ गया ना। तो ये सभी जो है ये है लोह धात्विक, लोह धात्विक खनिज। अलोह में क्या आएगा? अलोह में आएगा सोना, चांदी ना। अरे सोना में लोहा का अंश रहेगा। सोना में जहाँ लोहा का अंश रहेगा तो जंग लग जाएगा ना, लग जाएगा। सोना में जहाँ लोहा का अंश रहेगा तो जंग ना लग जाएगा। हाँ, तो सोना कौन चीज? सोना है। अलोह कौन चीज है? अलोह कौन चीज है? चांदी कौन चीज? सोना, चांदी, ठीक है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया है। क्या? तांबा कौन चीज? तांबा। एल्युमिनियम कौन चीज? पहला धातु को हम लिखा है पीतल कर, पीतल में धातु है पक्का बकलो पीतल कासा कर पे सब में धातु बोला पे जनावर आदमी कहीं का, ठीक है ना। तो सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक कौन चीज? जिंक, ठीक है ना। प्लेटिनम कौन चीज? प्लेटिनम कौन चीज? प्लेटिनम, ठीक है ना। तो ये सभी में जो है लोहा का गुण थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। जब थोड़ा सा भी लोहा गुण नहीं मिलेगा जिसे बोलेंगे अलोह धात्विक खनिज। धातु है लेकिन अलोह है, यानी लोहा का अंश नहीं है। धातु है लेकिन कौन सी है? अलोह। ये धातु है लेकिन कौन सी है? लोह। समझ गया ना। तो यहाँ पर से क्वेश्चन दम भर पूछता है, याद कर लेना है। समझ गया ना, याद रहेगा। अब देखो आप पढ़ेंगे और आत्मिक खनिज। क्या पढ़ेंगे? और आत्मिक खनिज जिसमें धातु का अंश ना हो। जिसमें धातु का अंश नहीं उसे क्या बोलेंगे? अधातु। जिसमें धातु का अंश ना हो उसे क्या बोलेंगे? इसमें धातु का अंश होगा? धातु नहीं, धातु का अंश नहीं तो और धातु क्या जाएगा? अब इससे भी क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल पूछता है दम भर। तो ऐसे बोलेगा चूना पत्थर। क्या बोलेगा? क्या चूना पत्थर में कोई धातु है? क्या चूना पत्थर में कोई धातु है? नहीं, चूना पत्थर में कोई भी धातु नहीं है, इसलिए कौन सी है? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। पॉलिटी स्टार्ट कीजिए मंडे से प्लीज सर। अच्छा स्टार्ट होगा पॉलिटी, हम पढ़ाएंगे, दूसरे को पढ़ाएगा। बकलो लेसन कर रहा है, पढ़ेबे हम स्टार्ट करिए। तो पागल हो रहा है, पढ़ाना हमले है। सर 12 बजे से कल बजे से रिवीजन बेच चलाइए, टाइम दीजिए सिर्फ स्टडी करने का। 12 बजे से रिवीजन बेच चलाए, मतलब 11 बजे में क्लास भी खत्म होगा तो 12 बजे बखते रह जाएंगे रे। आई लोग बकलोल भाई, वो लोग आएगा खाना खाए ना आएगा, बखते रहेगा। ज्यादा होगा तो 1 बजे किया जा सकता है ना। 2 बजे ठीक है। तो चूना पत्थर क्या है? ओ धात्विक खनिज। चूना पत्थर क्या है? ओ धात्विक खनिज। चूना पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज। बलुआ पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज। बलुआ पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज। बलुआ पत्थर क्या है? और धात्विक खनिज। संगमरमर क्या है? और धात्विक खनिज। संगमरमर क्या है? और धात्विक खनिज। संगमरमर क्या है? और धात्विक खनिज। संग में मिलकर मर जाना कौन सी कहलाएगा? संगमरमर। और धात्विक खनिज। जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या है? और धात्विक खनिज। जिप्सम क्या है? और धात्विक खनिज। खड़िया क्या है? खड़िया। खड़िया क्या है? खड़िया तो चौके हुआ है, चौके हुआ है। क्या है? और धात्विक खनिज। और धात्विक सल्फेट भी क्या है? और धात्विक खनिज। सल्फेट भी क्या है? और धात्विक खनिज। और धात्विक यानी जिससे धातु का अंश नहीं हो, और धात्विक जिससे धातु का अंश नहीं हो, और धात्विक जिससे धातु का अंश नहीं हो, और धात्विक खनिज। तो एग्जाम्पल पूछता है, क्या पूछता है? एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। और एक होता है कौन जाता है? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा, तो ऊर्जा खनिज में पढ़ना जरूरी है। वैसा खनिज जिससे ऊर्जा मिले। क्या मिले? वैसा खनिज जिससे क्या मिले? ऊर्जा। क्या मिले? उससे क्या बोलेंगे? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा, ऊर्जा खनिज देखते हैं तो वैसा खनिज जिससे ऊर्जा मिले। क्या मिले? धातु भी देख लिए हैं और धातु भी देख लिए हैं। अब ऊर्जा खनिज। कौन खनिज? ऊर्जा। कौन खनिज? तो ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। वो लोग कहाँ गया? वो लोग क्या कर रहा रूमा पर? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। ऊर्जा। तो अब पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज। क्या पढ़ेंगे?
ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा। तो ऊर्जा खनिज जो है, यहाँ ध्यान दो, ऊर्जा खनिज देखेंगे तो ऊर्जा खनिज को दो भाग में बांटेंगे। ऊर्जा खनिज को भी कितना भाग बांटेंगे? दो भाग में, दो भागों में बांटा जाएगा। एक बोलेंगे जीवाश्म ईंधन, अरे ऊर्जा मिल रहा है यानी ईंधन होगा। जब ऊर्जा मिले क्या होगा? ईंधन होगा। देखो यहाँ ऊर्जा खनिज, तो ऊर्जा मिलेगा ईंधन से। तो एक होगा जीवाश्म ईंधन, क्या होगा? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म। और दूसरा होगा परमाणविक ईंधन, परमाणविक ईंधन, परमाणविक ईंधन, परमाणविक। यानी ऊर्जा खनिज को भी दो भागों में बांटा गया, जिससे ऊर्जा प्राप्त से क्या बोलेंगे? ऊर्जा खनिज। पहला जिससे ऊर्जा प्राप्त हो जाए जीवाश्म, तब बकलोल है। जिस खनिज से ऊर्जा मिले, ऊर्जा खनिज, जिस खनिज से ऊर्जा मिले, ऊर्जा खनिज, जिस खनिज से ऊर्जा मिले, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, ठीक है ना। ऊर्जा खनिज को भी दो भाग में, ऊर्जा खनिज को भी प्रोग्राम करके आ रहा है क्या? प्रोग्राम करके आ रहा है तो? यहाँ जान लो क्या बोल रहा है। तो हम बोल रहे हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं, यहाँ सुनो बकलोल, बकलोल बा, यहाँ डाल दे। हम बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं परमाणविक ईंधन, परमाणविक। तो ऊर्जा खनिज को दो भाग, ऊर्जा खनिज को दो भागों में, जिस खनिज से ऊर्जा प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज कितना भाग में? दो भागों में। ऊर्जा खनिज कितना भाग में? ऊर्जा खनिज को दो भागों में बांटा जाएगा, दो भाग बांटा जाएगा, बांटा जाएगा। एक और जीवाश्म ईंधन, क्या होगा? यानी वैसा ईंधन, वैसा जो जीव के अंश द्वारा प्राप्त हो। अपना सुनना, वैसा ईंधन जो जीव के अंश द्वारा प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। वैसा ईंधन जो जीव के अंश के द्वारा प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म। यानी हम जानते हैं कि जब पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर वगैरह, ठीक है ना, तुम लोग बहला, ठीक है ना, जब पेड़ पौधा, जीव जंतु जो है मर जाता है पृथ्वी के अंदर, दब, पृथ्वी के अंदर भूकंप वगैरह आने पर या ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जीव जंतु, पेड़ पौधा जो है पृथ्वी के अंदर दब जाता है, पृथ्वी के अंदर दब जाता है। तो लाखों वर्ष में, लाखों वर्ष में वो धीरे धीरे कुछ कोयला बन जाता है, तो कोई पेट्रोलियम बन जाता है, कोई प्राकृतिक गैस बन जाता है। इसी क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? चूंकि ये जो है निर्जीव के द्वारा नहीं बना है, ये निर्जीव पदार्थ के द्वारा नहीं बना है, तो बल्कि जबकि ये निर्जीव द्वारा नहीं बल्कि यह सजीव पदार्थों के अंश है, इसीलिए से बोलते हैं जीव के अंश है, इसलिए जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन तीन गो, जीवाश्म ईंधन तीन गो। एक कौन सी हुआ? कोयला। क्या हुआ? कोयला। क्या हुआ? कोयला। दूसरा पेट्रोलियम, दूसरा पेट्रोलियम, दूसरा और तीसरा प्राकृतिक गैस, खाली गैस, बकलूल का नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो ये तीनों है जीवाश्म ईंधन। क्या है? परमाणविक ईंधन में क्या आएगा? हीरा। क्या पढ़ नहीं रे? मतलब हीरा तो ईंधन के रूप में यूज करा क्या? जनाब कुछ बोल देना है, बल्कि क्या हीरा के यूज करते हैं ईंधन में, बकलोल। अब पहला परमाणविक ईंधन है, पहला क्या? एलपीजी। एलपीजी प्राकृतिक गैस वगैरह में आ जाएगा। परमाणविक ईंधन है, इसमें आएगा यूरेनियम, बम जो बनता है, हाँ यूरेनियम। क्या आएगा? यूरेनियम, यूरेनियम। थोरियम, कौन सी? थोरियम। कौन सी? प्लूटोनियम, 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 प्लूटोनियम। और बोलो बेरेलियम, बेरेलियम, बेरे। यहाँ तक कि ग्रेफाइट भी आएगा। कौन सी? ग्रेफाइट। कौन सी? ग्रेफाइट। और बोरोन। कौन सी? बोरोन। और जानता है कि बोरोन एवं ग्रेफाइट का अक्षर पता है? कैडमियम, सॉरी कैडमियम एवं ग्रेफाइट, बोरोन नहीं, कैडमियम। कौन सी? कैडमियम। कौन सी? तो हम जानते हैं ना, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम एवं बोरोन का अक्षर, बोरोन भी आया, कैडमियम एवं बोरोन का अक्षर, कैडमियम एवं। तो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक के नियंत्रक के रूप में, बताओ ना। पहला यहाँ सुनो, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय
नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में, ठीक है ना, बोरोन एवं कैडमियम, बोरोन एवं कैडमियम, बोरोन एवं कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु ईंधन में, ठीक है ना। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल, ग्रेफाइट एवं भारी जल, ग्रेफाइट भी लिख दिए, क्या लिख दिए, और यूरेनियम, थोरियम, इससे अल्फा बीटा गामा निकलते रहता है, तो सब ईंधन के रूप में प्रयोग होवे करता है, इसीलिए सब परमाणविक ईंधन क्या बोलते हैं, परमाणविक ईंधन, परमाणविक ईंधन, परमाणविक यानी परमाणु के द्वारा प्राप्त होने वाले ईंधन को परमाणविक ईंधन, परमाणु के द्वारा प्राप्त होने वाले ईंधन को परमाणविक ईंधन, परमाणविक ईंधन। ग्रुप डिस्कशन का क्लास 3 आप चलाइए पीडीएफ के थ्रू, रिमेंबर करवा दीजिएगा आप सर, क्लास में 3 घंटा चलाएं, क्या डालो। तो बता रहे हैं परमाणु द्वारा प्राप्त होने वाले ईंधन को परमाणविक ईंधन, इसी से बनता है, इसी से बनेगा एटम बम, क्या बनेगा, नहीं बनता है, इसी बनता है परमाणु बम, क्या बनता है, और इसी का उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में, बिजली उत्पादन में क्या, बिजली उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, हाँ क्या जाता है, बिजली उत्पादन का सबसे प्रमुख तो यह है यूरेनियम, कौन है, यहाँ तक कि रेडियम भी होगा, रेडियम भी ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं पहला भाई रेडियम का खोज कौन किया, मैडम क्यूरी ना किया था, रेडियम का खोज कौन किया था, मैडम क्यूरी, और यह भी रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय, और जब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ तो अल्फा बीटा गामा निकालते रहेगा, ना निकालेगा, यानी ये सभी परमाणु ईंधन क्या है, अब पहचान जाएगा तू लोग, पहचानने में कोई दिक्कत होगा, पहचानने में कोई दिक्कत है रे। तो ये तो हम खनिज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए तो कुछ एग्जाम्पल बताएं। आप देखो तुम लोग को हम बहुत बार लिखाते रहते हैं, कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसे बार बार लिखाते रहते हैं, ना लिखाते रहते हैं। तो आप खाली पॉइंट है कौन सी है जो हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा, और तुम लोग को पहले भी पता है, ठीक है ना, आप लोगों को पहले भी पता है। पहले कोयले देखते हैं, क्या देखते हैं, भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। देखो स्टैटिक में जाओ, पेज नंबर 83 में जाओ, देखो लिखा होगा, स्टैटिक के पेज नंबर 83 में जाओ, धार बार करके चट्टा, हम खाली अब क्षेत्र लिखाएंगे, उसे पढ़ेले हैं, लेकिन ऐसा खाली क्षेत्र लिखा देंगे। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ लो, स्टैटिक के पेज 83 ना है, सर्वम है, उस से क्वेश्चन दम आता है पॉइंट वाला, ठीक है ना। एंड खाली आप पॉइंट आप लिखाएंगे, समझ आ गया ना, जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। ऐसे हम पढ़ेले हवे करते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ेले ना यहाँ डाल दो। आप सुनो यहाँ पर कि क्या बता रहे हैं, कोयला, क्या बता रहे हैं, कोयला। देखो कोयला का पहला उत्पादन, कोयला का पहला उत्पादन, भारत में कोयला का पहला उत्पादन रानीगंज कहाँ हुआ था, रानीगंज कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल, 1874 1774 करना, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में हम जानते हैं कि भारत में पहली बार कोयला उत्पादन कहाँ हुआ था, रानीगंज। भारत में पहली बार कोयला उत्पादन कहाँ हुआ था, रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। रानीगंज कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। कब उत्पादन हुआ था, 1774। कब उत्पादन हुआ था, 1774। इसलिए फिल्म क्या बना था, मिशन रानीगंज, मिशन रानीगंज। अक्षय कुमार ना है, इसी पर आधारित है, ठीक है ना। क्यों फंस जाता, 600 को फंस जाता, यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ ध्यान दो, अब जानते हैं कि कोयला उत्पादन के लिए और कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन सा, झारिया कौन सी है, झारिया कौन सी है, धनबाद कौन सी है, धनबाद कौन सी है, दोनों है झारखंड में, दोनों है, ये तो सब जानता है, जानता है। अगला क्षेत्र कौन सी है, सिंगरौली, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली बिहार पुलिस में आया हुआ है। सिंगरौली जो है पूछा गया, सिंगरौली क्षेत्र जो है, सिंगरौली लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, ये बिहार पुलिस में आया हुआ है। तो सिंगरौली लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये आपका मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, लेकिन कंफ्यूज ना होना है। एक है सिंगरैनी, कौन सी है, सिंगरैनी कौन सी है, और सिंगरैनी भी लोहे के लिए, सॉरी कोयला के लिए। सिंगरैनी भी किसके लिए है, कोयला के लिए। सिंगरैनी भी किसके लिए, सिंगरौली भी किसके लिए है, कोयला। सिंगरौली भी कोयला, सिंगरैनी भी कोयला, इस सब क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र का। झरिया भी नाम ना है, तो सिंगरौली भी क्षेत्र का नाम है।
तो सिंगरौली भी कोयला, सिंगरौली भी कोयला, सिंगरौली भी कोयला, सिंगरौली भी। लेकिन ये तेलंगाना कहाँ पर है? तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। कोयला के लिए कौन क्षेत्र है? अब इतना याद रखना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद फिर आते हैं लोह अयस्क में। किसमें? लोहा वाला तो और पूछता है। लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क। कुछ नोट सुना असलाम लोह अयस्क क्षेत्र से यहाँ पर तो लोह पहला। अब लोह अयस्क क्षेत्र देखेंगे, यानी भारत में कहाँ कहाँ लोहा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन नंबर आता है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा आना फिक्स है, चाहे तो बिहार पुलिस के एग्जाम दो, बिहार दरोगा एग्जाम दो, देखो आया है, ठीक है ना। ठीक है, मॉनिटरी भी आया हुआ है। तो लोह अयस्क क्षेत्र, लोह अयस्क क्षेत्र। तो लोह अयस्क क्षेत्र में पहला क्या है? पहले बेला डीला लिख देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बेला डीला पूछता है, सबसे ज्यादा पूछते हैं बेला, टोर डीला, टोर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता बेला डीला। क्या पूछता है? बेला डीला क्षेत्र, बेला डीला। तो बेला डीला किसके लिए फेमस है? लोह अयस्क के लिए। बेला डीला किसके लिए है? लोह अयस्क के लिए। बेला डीला किसके लिए है? लोह अयस्क के। बेला डीला, लोह अयस्क, बेला डीला, लोह अयस्क, बेला डीला, लोह अयस्क। छत्तीसगढ़ कहाँ पर? छत्तीसगढ़ कहाँ पर? छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन दाम भर आया हुआ है ना, हर एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद कौन सी होगा? कुद्रेमुख लेंगे तो कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ये भी आपका प्रसिद्ध है लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क से लिए। और एक कोबरा, कोरबा, कोरबा कौन सी? कोरबा कौन सी? कोरबा की भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? और ये भी लोह अयस्क किसके लिए? लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसके बाद मयूरभंज, कौन सी? मयूरभंज भी है पहला। उससे क्या दिक्कत है? पगला रहा है। मयूरभंज और क्योंझर, मयूरभंज और क्योंझर। तो मयूरभंज और क्योंझर दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा। क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा। क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा। और ये दोनों ही प्रसिद्ध है लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए। और है अब वो लिखना है टीना। क्या लिखना है? टीना बारे में पूछता है। टीना के बारे में है जो है बस्तर क्षेत्र। कहाँ है बस्तर क्षेत्र बताओ? टीना के बारे में बस्तर क्षेत्र। बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़, छत्तीस। टीना के लिए भारत प्रसिद्ध बस्तर कौन सी है? ठीक है ना। टीना के लिए कौन सी है? बस्तर। टीना के लिए कौन सी है? बस्तर। टीना के लिए कौन सी है? बस्तर। भारत में टीना सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के बस्तर का क्षेत्र, बस्तर का क्षेत्र, बस्तर का। बेला डीला लोह अयस्क के लिए। कुद्रेमुख लोह अयस्क के लिए कहाँ पर? कर्नाटक। कोरबा लोह अयस्क के लिए कहाँ पर? छत्तीसगढ़। मयूरभंज लोह अयस्क के लिए कहाँ पर? उड़ीसा। क्योंझर लोह अयस्क के लिए कहाँ पर? उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। बस्तर, सिंहभूम जो है झारखंड में है। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? और ये भी किसके? लोह अयस्क। यहाँ भी लोहा का अयस्क पाया जाता है, वो झारखंड में और है। झारखंड में वो और है। हाँ पहला लोहा के लिए है। नवा मुंडी, नवा मुंडी। ये भी झारखंड, ये भी झारखंड, ये भी। और ये भी लोहा, ये भी लोहा। तो नवा मुंडी कौन सी है? झारखंड। किसके? लोहा के लिए। लोहा। नवा मुंडी कहाँ पर है? झारखंड। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड। नवा मुंडी कहाँ पर है?
झारखंड नोआमुंडी कहाँ पर है? झारखंड किसके लिए है? लोहा किसके लिए है? लोहा। बेलाडेला किसके लिए? लोहा। कुदबू किसके लिए? लोहा। कोरबा किसके लिए? लोहा। मयूरभंज लोहा। क्योंझर लोहा। नोआमुंडी लोहा। सिंहभूम लोहा। बस्तर टीना बस्तर। और वर्ल्ड में टीना में मलेशिया। वर्ल्ड में टीना में मलेशिया। और वर्ल्ड में लोहा में ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड में लोहा में ऑस्ट्रेलिया। लो एस के लिए वर्ल्ड में प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया। लो एस के लिए वर्ल्ड में प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया। लो एस के लिए वर्ल्ड में प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया। टीना के लिए मलेशिया। टीना के लिए मलेशिया। लो एस के लिए भारत में प्रथम। लो एस के लिए भारत में प्रथम बताओ तो उड़ीसा। कौन सी? लो एस के भारत में प्रथम उड़ीसा। लो एस के भारत में प्रथम उड़ीसा। लो एस के भारत में प्रथम उड़ीसा। और कोयला उत्पादन प्रथम झारखंड। कोयला उत्पादन प्रथम झारखंड। कोयला उत्पादन प्रथम झारखंड। कोयला उत्पादन प्रथम झारखंड। लोहेस्क में उड़ीसा। लोहेस्क में उड़ीसा। लोहेस्क में उड़ीसा। लोहेस्क में विश्व में ऑस्ट्रेलिया। और टीना में विश्व में मलेशिया। याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। तांबा क्या रखते हैं? तांबा दूगो याद रखिएगा। तांबा कौन सी? तो एगो क्षत्रिय। कौन सी? VVI है ये। VVI तुम कर लो। क्षत्रिय कौन सी? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर? तो क्षत्रिय किसके लिए? तांबा। क्षत्रिय किसके लिए? तांबा। क्षत्रिय किसके लिए? तांबा। क्षत्रिय तांबा। क्षत्रिय तांबा। कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। दूसरा बालाघाट। बालाघाट MP। बालाघाट भी तांबा। बालाघाट भी तांबा। बालाघाट भी तांबा। बालाघाट भी तांबा। क्षत्रिय भी तांबा। क्षत्रिय भी तांबा। क्षत्रिय कहाँ है? राजस्थान। क्षत्रिय कहाँ है? राजस्थान। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। बालाघाट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। किसके लिए? तांबा। अब ले लो अगला। अगर अबरक लेंगे ठीक है ना? तो अबरक क्या बोल रहा है? तो अबरक के लिए ठीक है ना? तो अबरक पहला जादूगरा कोडरमा पूछो यूरेनियम कहाँ है? यूरेनियम क्या लो? अबरक क्या बोल रहा है? तो अबरक के लिए कोडरमा। कौन सी? कोडरमा। कौन सी? अबरक के लिए कोडरमा। झारखंड। कोडरमा झारखंड। कोडरमा झारखंड। कोडरमा झारखंड। अबरक के लिए कोडरमा झारखंड। अबरक के लिए कोडरमा झारखंड। अबरक के लिए कोडरमा झारखंड। लेकिन 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 अबरक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का? अबरक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का? बताओ। मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बिल्कुल राइट है। तो अबरक उत्पादन के लिए भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। अबरक उत्पादन के भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अबरक के लिए अबरक के लिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अच्छा बताओ शीशा के लिए कौन है? जहां मिलेगा शीशा वहीं मिलेगा जस्ता। क्या मिलेगा? जस्ता। क्योंकि इससे बोलते जुर्बा खनिज। जुर्बा खनिज। जुर्बा खनिज। क्या बोलते हैं? जुर्बा खनिज। जुर्बा ना बोलते रहे। शीशा जुर्बा खनिज किसे बोलते हैं? शीशा एवं जस्ता। जुर्बा खनिज किसे बोलते हैं? शीशा एवं जस्ता। जुर्बा खनिज किसे बोलते हैं? शीशा एवं जस्ता। जुर्बा खनिज। शीशा एवं जस्ता। जुर्बा खनिज। शीशा एवं जस्ता। जुर्बा खनिज। शीशा एवं जस्ता। यानी जहां मिलेगा शीशा वहीं मिलेगा जस्ता। जहां मिलेगा जस्ता वहीं मिलेगा शीशा। जहां मिलेगा राम वहीं मिलेगा हनुमान। सीता बोलो है। राम ना मिलेगा हनुमान के बिना हनुमान ना मिलेगा। श्री राम के बिना समा गया है ना। वो शीशा ना मिलेगा जस्ता बिना जस्ता ना मिलेगा। शीशा बिना जुर्बा ना हो गया। बकुड़ा जुर्बा खनिज कौन सी है? शीशा एवं जस्ता। शीशा एवं जस्ता। जाबर की खान। जाबर की खान। जाबर की खान। जाबर की जाबर के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशा एवं जस्ता। जाबर के खान किसके लिए प्रसिद्ध है?
शीशा एवं जस्ता। जाबर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशा एवं जस्ता। शीशा एवं कहाँ पर है? राज करा राजस्थान। कौन सी? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान। और आगे बढ़े तो बताएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे जादू गोरा। क्या बताएंगे? यूरेनियम लिखते, क्या लिखते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ मिलता है? झारखंड के जादू गोरा। यूरेनियम कहाँ मिलता है? जादू गोरा। जादू गोरा कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड। यूरेनियम कहाँ? जादू गोरा झारखंड। यूरेनियम कहाँ पर? 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 जादू गोरा झारखंड। जादू गोरा झारखंड। और आगे बढ़ेंगे तो फिर लिख सकता है, ठीक है, मोनोजाइट। अब मोनोजाइट से क्या प्राप्त होता है? तो मोनोजाइट जो है ये अयस्क किसका है? थोरियम का। अरे भूल गया, पहला 1000 क्वेश्चन पूछा गया है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। दफा पूछता है मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। ये सर्वाधिक केरल में। कहाँ पर? केरल के तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में क्या मिलता है? मोनोजाइट। क्या मिलता है? और याद रखना, वर्ल्ड में सर्वाधिक मोनोजाइट भारत में होता है, वो भी केरल में। कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? थोरियम। वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ पर? भारत में। अब भारत में कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? केरल में। और बढ़ेंगे आगे, वो सत्य प्राकृतिक गैस। कौन सी? प्राकृतिक। पहले सोना लेते, सोना क्या लिखते हैं? सोना के लिए कौन सी है? सोना के लिए कर्नाटक, है ना। सोना के लिए कोलार। कौन सी? कोलार। कौन सी? तो कोलार की खान सोना। कोलार की खान सोना। कोलार की खान सोना। कोलार की खान सोना। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? KGF। केजी ब्रांड। KGF। केजी यानी कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार अथी, तो बताओ कोलार से किसके लिए है? सोना। कहाँ पर है? कर्नाटक। बन्नी हट्टी भी। बन्नी हट्टी भी किसके लिए? सोना के लिए। बन्नी हट्टी भी किसके लिए? सोना के लिए। बन्नी हट्टी भी सोना। बन्नी हट्टी भी सोना। बन्नी हट्टी भी सोना। बन्नी हट्टी खान किसके लिए? सोना। ये भी कर्नाटक। ये भी कर्नाटक। बन्नी हट्टी भी कर्नाटक। बन्नी हट्टी भी कर्नाटक। किसके लिए? सोना। किसके लिए? और जम्मू आ गया अपना। अभी उत्पादन ना हो रहा है, उत्पादन ना हो रहा है अभी। अब सुन, जम्मू में देश का 44% सोना का अनुमान है, जो अभी उत्पादन नहीं किया जा रहा है। जम्मू के सोनों में, जम्मू के सोनों में, जम्मू के यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? 25 से 30 किलोमीटर होगा। तो जाके लूट लेना है। जम्मू के सोनों, जम्मू के सोनो करमटिया में, सोनो के करमटिया। कौन सी? जम्मू के सोनो की करमटिया। जम्मू के सोनो के करमटिया। जम्मू के सोनो के करमटिया। देश का सर्वाधिक सोना यह है। देश का सर्वाधिक सोना यहीं पर है, लगभग आ रहा है 44%। 44%। देखो यहाँ पे कोलार था, क्या था? तो KGF कोलार गोल्ड फील्ड। ये भी करमटिया तो है। तो KGF 2 आएगा। क्या आएगा? KGF 2 करमटिया गोलाल फील्ड 2 ना बनेगा? बन जाएगा ना? करमटिया गोलाल फील्ड 2 ना होगा? कोलार गोल्ड फील्ड, करमटिया गोल्ड फील्ड 2 हो गया है ना। हम रहेंगे रोकी भाई, दरिया बढ़ा लेते हैं। दरिया बढ़ा ले। टकला के संजय दत्त के बनेगा? और 2 आ गया ना, 3 आएगा। 2 आ गया है। अब पहला वायरल 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 हम कहेंगे बैला बैला बैला, यार
महाबैला। कौन सी? अब पिच वेलेंट वो थी है, पिच वेलेंट जो है वो अयस्क का नाम है, उसे ही पढ़ा है। पिच वेलेंट जो है यूरेनियम का अयस्क है। तो क्या बताया क्षेत्र ये सोना क्या हो गया है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी सोना कुछ खान में पूछता है। ऑस्ट्रेलिया में भी सोना का खान है जिसके बारे में पूछता है। क्वेश्चन आया हुआ ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी? कौन है बताओ तो? ऑस्ट्रेलिया में 2 को सोना खान है। क्वेश्चन दफा पूछता है, बता तो। कारगुल्ली और कुलगाल्डी, हजार बताते हैं। कारगुल्ली और कुलगाल्डी नहीं बताते हैं। अरे तो वो भी लिख लेना, पूछा है तो परीक्षा में, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में भी सोना खान, सोना का खान है जो परीक्षा में कई बार आ चुका, कई बार आ चुका, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक है कारगुल्ली, क्या है? सब लेकिन के से ही है, नहीं देख रहा है? फिर खाली बनेगा, नहीं बनेगा। तो कारगुल्ली कौन सी? कारगुल्ली कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कुलगाल्डी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कुलगाल्डी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कुलगाल्डी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। कारगुल्ली, ऑस्ट्रेलिया। कुलगाल्डी, ऑस्ट्रेलिया। कारगुल्ली, ऑस्ट्रेलिया। कुलगाल्डी, ऑस्ट्रेलिया। कारगुल्ली, ऑस्ट्रेलिया। कुलगाल्डी, ऑस्ट्रेलिया। किसके लिए? सोना। किसके लिए? सोना। किसके लिए? सर ला नीनो और एल नीनो भी नहीं पढ़ा है। देखिए बकलोलबा, ला नीनो एल नीनो नहीं पढ़े लिए। सुतर अभी पता चलते बकलोलबा, उठवी तो पता चलते तोरा। ला नीनो एल नीनो पढ़े लिए कि नहीं पढ़े लिए? अब कर रहा है, ठीक है ना। कर रहा है, कॉपी पेस्ट मार रहा है बकलोल आदमी, क्या जान लो। अच्छा इस पर इसी अब यहाँ ध्यान देगा। जैसे कारगुल्ली और कुलगाल्डी सोना उत्पादन के लिए 20% है, 20% है, उसी लिए तांबा उत्पादन उसी प्रकार। तांबा उत्पादन के लिए 20% कौन है बता तो? तांबा उत्पादन के लिए उसी प्रकार 20% कौन है बताओ? तांबा उत्पादन के लिए 20% क्षेत्र कौन है? पहला चुक्की माता, चिली में है, नहीं बताया तेरे। जिसे बोलते हैं कौन चीज? कॉपर कैपिटल, है ना, यानी कॉपर तांबा के कैपिटल। तो ये एक का चुकी माता, कौन सी? चुकी माता, चुकी माता, चुकी, ये चिली में है। कहाँ पर है? और तांबा के लिए वर्ल्ड प्रसिद्ध है, वर्ल्ड प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। इसे बोलते कॉपर कैपिटल बोल दिया, क्या बोल दिया? यानी कॉपर के राजधानी है, कॉपर कैपिटल, कॉपर विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। अच्छा, नाइट्रेट भी सर्वाधिक चिली में, नाइट्रेट भी कहाँ पर सर्वाधिक? चिली में। चांदी मेक्सिको का बकलोलो, ठीक है ना। कुछ बोल देता है टीना मलेशिया, टीना मलेशिया, चांदी मेक्सिको, चांदी मेक्सिको, समझा बकलोल। अब यहाँ ध्यान दो, अजय पर ध्यान दो। अब अगर देखेंगे आगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में अगर जानेंगे। प्राकृतिक गैस के उत्पादन पहली बार कहाँ हुआ है? भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस बना रहे। भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस बोलना करेगा। भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस बोलना करेगा। बता कहाँ हुआ था? अरे पहला असम में डिगबोई क्षेत्र में बकलोले रहेगा रे, 1901 में, ठीक है ना। या प्राकृतिक गैस और साथ में पेट्रोलियम, साथ में पेट्रोलियम, या तेल बोल सकता है, तेल या तेल भी बोल सकता है, पेट्रोलियम तेल ही है ना। तो कौन सी बोलता है? उठा फेंक देगा, समझ आएगा बकलोल। तो इसका क्या आएगा? डिगबोई असम, डिगबोई असम, डिगबोई असम, डिगबोई असम, डिगबोई असम 1901 में, 1900 प्राकृतिक गैस का पहली बार कहाँ पर? डिगबोई असम। प्राकृतिक गैस 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 पहली बार कहाँ पर? डिगबोई असम, डिगबोई असम में, डिगबोई असम में, डिगबोई
असम में, डिगबोई असम में। कोई दिक्कत है? तो इससे इस सबसे क्वेश्चन नंबर आ चुका है, ठीक है ना। ये सभी से क्वेश्चन नंबर आ चुका है। अब बताना, बताओ बताओ, झरिया किसके लिए? कोयला रानीगंज, कोयला रानीगंज, कोयला सिंगरैनी, कोयला सिंगरैनी कहाँ पर है? तेलंगाना। कहाँ पर है? अब पहला सिंगरैनी बोल रहा है ना, जब पूछते सुनो पहले। सिंगरैनी तेलंगाना किसके लिए? कोयला। सिंगरौली मध्य प्रदेश किसके लिए? कोयला, ठीक है ना। फिर बताना है कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ किसके लिए? लो एस, लो कुद्रेमुख भी, लो एस, मयूरभंज भी, मयूरभंज भी, लो एस मयूरभंज भी, लो एस, ठीक है ना। उसके बाद बताना है क्योंझर भी, लो एस क्योंझर भी, लो एस क्योंझर भी, सिंहभूम भी, लो एस सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। सिंहभूम कहाँ पर है? झारखंड में। फिर नवामुंडी भी, लो एस नवामुंडी भी, लो एस कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड। खत्री तांबा, खत्री तांबा कहाँ पर? राजस्थान। बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश किसके लिए? तांबा। फिर बताए थे जाबर की खान, राजस्थान। जाबर खान राजस्थान किसके लिए? जस्ता एवं सीसा, जस्ता एवं सीसा। बस्तर क्षेत्र, टीना बस्तर क्षेत्र, टीना छत्तीसगढ़ के। अरे बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। टीना किसके लिए? टीना यूरेनियम, जादूगोरा यूरेनियम, जादूगोरा, जादूगोरा यूरेनियम, जादूगोरा यूरेनियम कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। अबरक, कोडरमा, अबरक कोडरमा कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। मोनोजाइट, केरल। मोनोजाइट, केरल। मोनोजाइट, केरल। मोनोजाइट किसका यस्क है? थोरियम किसका यस्क है? थोरियम किसका यस्क है? थोरियम। कोलाल गोल्ड फील्ड सोना, कोलाल गोल्ड फील्ड सोना कहाँ पर है? कर्नाटक। बन्नीहट्टी कर्नाटक किसके लिए? सोना किसके लिए? सोना। फिर बताना है करमटिया, जमुई, सोनो, करमटिया, सोना, जमुई, सोनो, करमटिया, सोना, ठीक है ना। कालगुरली ऑस्ट्रेलिया किसके लिए? सोना। कुलगाल्डी ऑस्ट्रेलिया किसके लिए? सोना। बताए थे ना। फिर बताना है आप लोग प्राकृतिक गैस, डिगबोई असम, डिगबोई असम। 1901 में भारत में पहली बार कोयला उत्पादन 1774 भारत में पहली बार कोयला उत्पादन 1774। रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज पश्चिम बंगाल। यार हो गया यार वर। यार हुआ पकड़ो, यार हो गया है ना। बाकी बार आप कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण अधिनियम, ऐसे स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बता देता है इससे भी क्वेश्चन नंबर। अभी जो बताया थे इससे भी क्वेश्चन आना फिक्स है, और जो बता रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन आना फिक्स है। महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण। पेज नंबर स्टार्टिंग में 135 में जाओ, 135 में जाओ। स्टैटिक के पेज नंबर 135 में पहुंचो, पहुंचो। एक क्वेश्चन फिक्स है इससे भी। सॉरी 154 में जाओ, 154 है। इससे भी कोई एग्जाम दे क्वेश्चन फिक्स है। और पूछे करके तो इससे भी आया था, इससे भी आएगा। हाँ सब तो ये सब बीबीआई है यार। इस सब मतलब स्टैटिक में बोलते हैं, पॉइंट मिला है सब ने स्टैटिक में बोलते हैं, लेकिन तुमने बोला ना सर यहाँ का भाई तो चलो
करवा रहे हैं, या जान लो कौन सी है महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम। एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है ना, या जान लो महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम। पहला कौन सी है, पहला है वन जीव संरक्षण अधिनियम। देखो इस समय को पाना है यार, केवल पॉइंट है, समझ गया ना। वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972 वन जीव संरक्षण 1972। दूसरा क्या है, और याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन भी कब हुआ था, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन भी कब हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन, किसकी, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसी सम्मेलन में स्थापना हुआ था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केनिया। UNEP मुख्यालय नैरोबी केनिया, UNEP मुख्यालय नैरोबी केनिया। UNEP का स्थापना 1972, UNEP का स्थापना 1972 में हुआ था, 73 में हुआ था, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट, 73 में टाइगर प्रोजेक्ट। लेकिन कंफ्यूजन ना होना है, क्या ना, वन जीव संरक्षण 1972 नहीं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900। कंफ्यूजन होता है आप लोग के दोनों में और उल्टा पुल्टा मार देते हैं। वन जीव संरक्षण 1972, पर्यावरण 86, पर्यावरण 1986 में वो और आया था उपभोक्ता। अब तुम बिहार पुलिस का एग्जाम दिया हुआ, क्वेश्चन दाम भर के पूछा, हर सेट में क्वेश्चन इससे रहता था, इसलिए पढ़ लो, तुम्हें क्वेश्चन आएगा। बिहार दरोगा में इससे क्वेश्चन फिक्स है, समझ गया ना, जो बता रहे हैं सुनो। तो उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 1900। पर्यावरण भी 1986, उपभोक्ता भी 1986, पर्यावरण भी 1986, उपभोक्ता भी 1986, पर्यावरण 1986। पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर आपका जो है स्टार्टिंग में है 154, 154 स्टार्टिंग में, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण 1900। अच्छा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस कब मनाते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था और दोनों बिहार पुलिस में आया था, एगो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, एगो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। हम 12 बोलते थे, उस समय बिहार पुलिस से बोलते थे कि देखो राष्ट्रीय वाला भी आएगा, ना बोलते थे। अब फिर भी तो गलती मार के आया, 12 बोलते थे, क्योंकि जब 10 वाला करवा रहे 10 वाला बताए थे, देखो यहाँ राष्ट्रीय दल है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, तो यहाँ पर बताओ विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 15 विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च, और राष्ट्रीय 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर, सितंबर ना 24 दिसंबर। ये भी आया, बिहार पुलिस में ये भी आया था, दोनों आया था, समझ गया है ना, समझ रे। अब सुनो अगला क्या देखेंगे, अगला अधिनियम देखेंगे जल संरक्षण, क्या देखेंगे, जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण
ये प्रीवियस क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन आया हुआ है। बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना, जाए देखो उसमें 2021 वाला में, ठीक है ना, देखो आया हुआ है जल संरक्षण अधिनियम आया हुआ है 1974 जल संरक्षण अधिनियम 1974 जल संरक्षण अधिनियम 1974 जल संरक्षण अधिनियम 1974 और अगला देखेंगे वायु संरक्षण अधिनियम वायु संरक्षण अधिनियम 1981 वायु संरक्षण 1981 वायु संरक्षण 1981 और क्या देखेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980 जल संरक्षण 1974 जल संरक्षण 1974 जल संरक्षण 1981 वायु 1981 वायु 1981 वन 1980 अगला पहला वन नीति पहला वन अधिनियम नहीं नीति पहला वन नीति 1952 नोट्स बना रख पाता सामने सब लिखा नोट्स में पहला वन नीति 1952 भारत का पहला वन नीति आया था 1952 नोट्स निकला है ना कौन सी निकाल ले देश राजा ने निकाल ले है अच्छा ठीक है ना अच्छा ठीक लगाना चाहिए था ना तुम कौन सी निकाल ले है जो पढ़ा रहे वही निकाल रहे हैं ना चलो ठीक है लिखा है ना उसमें हाँ यार पहला वन भारत का पहला वन नीति 1952 भारत की पहला वन नीति 1952 भारत की पहला वन नीति 1952 और लेकिन राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988 या नई वन नीति इसको नई बोलेंगे नई क्या बोलेंगे नई वन नीति 1988 राष्ट्रीय वन नीति 1988 या नई वन नीति 1988 अगला कौन सी है अगला है क्या ना कौन सी आपदा प्रबंधन आदि पहुंच जाएंगे पहले सुनो पहले अगला आपका जो है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम पृथ्वी कब हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था 1992 ये लोग बकलो इलंका उड़ता है कि सब छोटा के भाग जाएगा जनावर क्या हाँ या प्रथम तो यार लो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जरूरी थोड़ा है कि कोनो क्रम में बोलना कोनो क्रम में मतलब क्रम क्वेश्चन सब होना चाहिए क्रम यह सोचा कोई दिक्कत ना है लेकिन पॉइंट को छूटेगा ना चाहिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में कहाँ पर 1992 आईसी में प्रस्तुत किया गया एजेंडा 21 एजेंडा 21 किसे प्रस्तुत किया गया था 1992 में एजेंडा 21 का प्रस्तुत किया गया था 1992 में एजेंडा 21 का प्रस्तुत किया गया था 1992 में फिर देखो रियो तो फिर बोलेंगे रियो प्लस 5 रियो प्लस 5 बताओ 92 में 5 जोड़ो 1997 इसे बोलते दूसरा क्या बोलते हैं दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पहले बताओ हुआ कहाँ पर इसे बोलते दूसरा क्या बोलते हैं दूसरा पृथ्वी सम्मेलन तो रियो प्लस 5
92 5 0 कितना 97। क्या बोलते दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। कहाँ पर है? अफ्रीका। कहाँ पर है? अफ्रीका। कहाँ पर है? फिर होता है रियो प्लस। रियो प्लस तो याद रियो प्लस 10 रियो प्लस 10 रियो प्लस 10 2000। देखो रियो कब हुआ? 1992 में। 10 जोरो 2002 इसे बोलते हैं तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था बताओ? तो ये तीसरा सुने पर ये बड़ा हुआ था कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? 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 और ये यूएसए कहाँ पर है? यूएसए। लेकिन रियो प्लस 20 रियो प्लस 20 बताओ। रियो 1992 रियो 1920 जोरो 2012 ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील। कहाँ पर? ये तो ऐसे निकालेगा नहीं निकालेगा। रियो प्लस 5 यानी 5 जोड़ देना है। रियो प्लस 10 यानी 10 जोड़ देना है। रियो प्लस 20 20 जोड़ देना है। स्थान याद रखना है। रियो प्लस 5 जोहान्सबर्ग में, रियो प्लस 10 न्यूयॉर्क में, और रियो प्लस 20 पुनः रियो डी जेनेरो सतत विकास पर काम करने के लिए रियो प्लस 20 लाया गया था। आगे बढ़े तो क्या देखेंगे? अगला देखो, अगला लाएंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो उससे पहले मॉन्ट्रियल। क्या लाते हैं? मॉन्ट्रियल। कौन चीज? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? पूरा डेट लिखते, पूरा डेट 16 सितंबर 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 किसके संरक्षण के लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 16 सितंबर 1987। इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987 में घटना और हुआ था। 1987 में एक घटना और हुआ था। बताओ कौन हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी बोलते हैं। इसी में एक जो है नारा दिया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। सब इंपोर्टेंट है पहला, सब तो आएगा तो छूट जाएगा तो लोग के। आवर कॉमन फ्यूचर। हमारा आवर मतलब हमारा, कॉमन मतलब साझा, फ्यूचर मतलब भविष्य। तो हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। 1987। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स बोले, ब्रेटलैंड सॉरी, ब्रेटन वुड्स अलग है। ब्रेटलैंड कौन सी? ब्रेटलैंड सम्मेलन या ब्रेटलैंड रिपोर्ट। ब्रेटन वुड्स अलग है। ब्रेटन वुड्स 1944। ब्रेटलैंड सम्मेलन 1987। आवर कॉमन फ्यूचर भी 1987। हमारा साझा भविष्य भी 1987। ये सब पर्यावरण से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है? अगला देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो में। जापान के किसके लिए हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैस
CO2 पर नियंत्रण, CO2 पर नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कहाँ हुआ था? क्योटो, जापान में, क्योटो, जापान में, क्योटो, जापान में क्यों हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 पर नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आगे और बढ़ेंगे। तो फिर आगे देखेंगे क्या, तो आगे बढ़ेंगे तो मानवाधिकार, बहुत सारा चीज है, ठीक है ना। मानवाधिकार नियम देखते हैं, उससे पहले महिला देखते हैं, महिला अधिनियम, महिला आयोग अधिनियम। महिला आयोग अधिनियम कब आया? 1992, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1992 भोपाल गैस कांड कब हुआ था? ठीक है ना। उससे पहले सुनो, पहले सुनो, उसको पहले लिख देते, लेकिन चलो बाद में लिखें, कोई दिक्कत ना है। बताओ, महिला आयोग अधिनियम 1992, महिला आयोग अधिनियम 1992, महिला आयोग अधिनियम 1992, पुरुष आयोग अधिनियम, पुरुष आयोग अधिनियम पूछो ना, पुलिस आयोग अधिनियम है नहीं करता है। पुलिस जाए बाहर में, पुलिस जाए, पुलिस ना पुरुष, पुरुष जाए, समझ गया है ना। महिला आयोग, महिला आयोग अधिनियम 1992, 1992 मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम 1993, 1993 और मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। अगला अगला देखेंगे तो यहाँ ध्यान दो, उससे पहले देखते आपदा प्रबंधन, देखते आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005, 2000 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2000 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसी के तहत NDRF का स्थापना हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, ठीक है ना, NDRF का स्थापना कब हुआ था? बताओ, NDRF का स्थापना कब हुआ था? क्या बोल रहे हैं? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किसका स्थापना हुआ था? NDRF, फुल फॉर्म क्या NDRF के बोल तो? रिसर्च करते हैं, मतलब हम रिसर्च करते जाके, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस देगा, तुरंत ही रिस्पांस, है ना, फोर्स, समझ गया, रिस्पांस देने वाला, रिस्पांस देने वाला, ठीक है ना। क्या लिखा? 2005 सूचना आयोग भी, हाँ सूचना आयोग भी, सूचना का अधिकार 2005 में आया था, है ना। RTI वही हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ना हुआ, इंफॉर्मेशन ना हुआ है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो सूचना, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005। चलो लिखे देते हैं, सूचना कौन सी? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, 2000। आपको बोला नरेगा, तो नरेगा भी मनरेगा सब बोल रहा है। नरेगा अधिनियम 2005, नरेगा का स्थापना 2006 और मनरेगा 2009, मनरेगा 2009, मनरेगा 2009। सर जो दरोगा बेच लिया है उसको भी महारिविजन बेच लेना होगा या मुफ्त में मिलेगा? नहीं लेगा तब भी चलेगा, लेकिन मुफ्त में नहीं मिलेगा। गजब हाल है, ना लेगा तो तैयारी यहाँ पे हो गया है, उसी पढ़ो, ठीक है ना। हम तो सिलेबस यहाँ खत्म अथी किए थे, अब सिलेबस से बहुत ज़्यादा दे दिए, टेंशन नहीं लेना है,
ठीक है ना। अब सबको फ्री में मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं लेगा तभी दौड़ेगा, चलेगा। समझ आ गया। एक साल पूरे बुला के शर्म नहीं लगा के 249 हम शुरुआत में लिया था। एक दिन के जो 1 रुपये नहीं पूर रहा था। लगभग क्लास 1 घंटा नहीं, लगभग 3 घंटा क्लास एवरेज चल रहा है तुम लोग का। ना कर लेगा यार। फी और बढ़ाएं, पहले ऑफलाइन पहले अवेलेबल है सबके, ऑफलाइन में बढ़ दे, उसके ऑनलाइन बढ़ेगा यार। सूचना का अधिकार 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, 2005। और देखेंगे तो आता है जैव विविधता अधिनियम, 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 जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, 22 मई। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। कहाँ पर? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। कौन गैस? MIC, मिथाइल आइसो साइनेट, मिथाइल आइसो साइनेट। एथाइल ने मत लेना है, मिथाइल एथाइल मर कैप्टन। LPG में, LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो LPG में गंध के लिए एथाइल मर कैप्टन, एथाइल मर कैप्टन, एथाइल मर कैप्टन। लेकिन एथाइल जहरीला ना होता है, मिथाइल जहरीला होता है। तो वही यहाँ पर मिथाइल आइसो साइनेट, मिथाइल आइसो साइनेट। कौन कंपनी में? कौन कंपनी में? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। कहाँ कंपनी था? अमेरिका। कहाँ कंपनी था? अमेरिका। कहाँ कंपनी था? अमेरिका कंपनी। यार रखना, सब क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बहुत इंपोर्टेंट। ये तो हजार बनाया है। भोपाल गैस त्रासदी 31984, 31984। कहाँ पर? भोपाल में। कौन गैस? मिथाइल आइसो साइनेट, मिथाइल आइसो साइनेट। कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। ओए की कर रहा है? ऐसे कौन चीज होता है? तेरा बोला यहाँ कौन चीज कर रहा है? उतना दूर साइकिल से पहले उतना दूर से आता है 10 किलोमीटर से, आराम से बोलने पाता थोड़ा थोड़ा बखलौलवा कहीं का। एंड बोलना है तैयार होगा, कौन चीज थोड़ा अथी करना है, सब इंपॉर्टेंट है। अगर में हर क्वेश्चन आया हुआ है, दम भर आया हुआ है, आया था अबेला, आ रहा है और आएगा, समझ रहे हैं ना, और दम भर आएगा। समझ गया है? बताओ तो भोपाल गैस कांड में कौन गैस? मिथाइल आइसो साइनेट। कौन कंपनी? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। कहाँ कंपनी? अमेरिका। कहाँ कंपनी? अगला NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ग्रीन मतलब हरित, और ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण, प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण अधिनियम 2010 किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद तहत, किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के 2021 के अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। हम जानते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का। तो जीवन का अधिकार के लिए क्या चाहिए? शुद्ध पानी, शुद्ध हवा,
शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण, तो वही तो राष्ट्रीय हरित। राष्ट्रीय हरित मतलब हरा हरा रहेगा, यानी पेड़ पौधा रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा, ठीक है ना, तब मिलेगा कौन चीज, शुद्ध शुद्ध मिलेगा। इसीलिए जो है आर्टिकल 21 ए बैला जा इसे खाली एक चीज याद रहेगा, जीवन साथी चुनने का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार। आर्टिकल 21 तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम का स्थापना 2010 में किस आर्टिकल तहत, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत। और कौन है, वो तो कर सकता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। देखो यहाँ पर RTI 2009, 2005, RTI 2000 पहले लिख लेना, दोनों साथे लिख देवे, पगला रहा है दोनों, हम सब दोनों साथे लिखवे, पगला रहा है। RTI 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार 2005 कहाँ शुरुआत हुआ था, राजस्थान से। और राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 मुख्य दिवस से शिक्षा मिलेगा, ना मिलेगा रे, मुख्य दिवस से क्या मिलेगा, शिक्षा, क्या मिलेगा, शिक्षा क्या मिलेगा। देखो इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, जितना दोनों चीज पढ़ाए हैं इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। आगे कहता कौन सी होना पता ना, क्वेश्चन आना फिक्स है तो एग्जाम जाए दो। देखो यहाँ पर इसमें 2 चीज याद रखना, यहाँ रहना 2 चीज लिख देते हैं, अधिनियम कौन सी, अच्छा यहाँ रहना दो, पहले यहाँ रहना, राइट टू एजुकेशन अधिनियम कौन सी, अधिनियम कौन सी, अधिनियम, यहाँ सुनो, अधिनियम तो 2009, अधिनियम तो 2009, 2000। और लागू पूछेगा, लागू क्या पूछेगा, लागू क्या पूछेगा, लागू तो 1 अप्रैल कौन सी, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2000 समा गया ना। जरा ये लोग पूछता है लागू बोला, ठीक है ना। तो RTE राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अधिनियम पूछेगा 2009, अधिनियम पूछेगा 2009, अधिनियम पूछेगा 2009 और लागू पूछा 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2000। अच्छा जैसे जैसे मान लो नरेगा अधिनियम, नरेगा अधिनियम, नरेगा अधिनियम, नरेगा 2000, लेकिन नरेगा लागू हुआ था 2006 में, 2000 उसमें कर ये बोला है RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम बोलेगा 2009, लागू बोलेगा 2010, ऐसे नरेगा अधिनियम बोलेगा 2005, लागू बोलेगा 2006, अब मनरेगा बोलेगा, क्या ना, मनरेगा बोलेगा। तो 2009 बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है, तो सब याद कर लेना, क्वेश्चन आना फिक्स, क्वेश्चन आना 9-14 ही हुआ है। ये देखो यहाँ पर, ये भले ही तुमको जो अभी बहुत देर नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह इसी से आएगा। सबसे कम टाइम में जा लिखल ना है, लिखल तो होगा, अशटी में लिखा हुआ है, और कुछ मतलब अब अगलो यहाँ से
नेक्स्ट करिए अब। ले के पढ़ाना हमरा हवे करे दो दर के दर की पढ़ाने है। लास्ट में खींचे बाढ़ते ले अरे ना लिखा है एनडीआर 2006 2000 एनडीआर 2000 अधिनियम 2005 स्थापना 2006 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एनडीआर 2000 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है ना। सूचना का अधिकार हो जाएगा। दो बार लिखा दिए ना लिखा है। ठीक है ना। कल पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में सौरमंडल। क्या पढ़ाएंगे? कल से ज्योग्राफी में स्टार्ट होगा सोलर सिस्टम। सोलर पहले ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे। ब्रह्मांड के बारे में बताने के बाद फिर चलेंगे सौरमंडल। मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। ठीक है ना। ए टू जेड पढ़ना है। समझ आ गया है? समझा पकड़ कहीं का तो कल स्टार्ट होगा वही। समाया है। और आज जो है ग्रुप डिस्कशन होगा 2 बजे से, मतलब 2 बजे स्टार्ट हो जाना ही चाहिए। समझ गया है? और जहाँ जो आया लेट उसे उठा के बयार देंगे। ठीक है ना। तो धकेल देंगे बयार तो ऊपर जाएगा, धकेल देंगे उधर। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में आएगा तो नोट्स लेकर आना। नोट्स हम सामने होना चाहिए। समझ रहा है ना। फटाफट ऑनलाइन वालों आप लोग भी। हाँ बकलोल आएगा पहले सब। और नोट सामने रखना है और फटाफट एकदम निकलना है। बोलना हल्ला तो लोग कम करना है। समझ गया ना। तो 2 दिन में हमें 2 दिन कराएंगे ग्रुप डिस्कशन, फिर शान से बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे बोलना है। ठीक है ना। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, उससे बोलना है। समझ गया है ना। चलो बाय बाय। की करिए हम तो नोट्स वाले गए तो बोले नोट्स हम देख के बोल रहे थे ना कुछ जनाब के नोट्स। अब उन्हें बोल रहे अब नोट्स की परमिशन दे दी। अब तूने पढ़ी तो समझ भी आरी बारी तो बतलूल ही नहीं कि नाक पोछा पही अपॉइंट खुलल जा पे पहला पर्यावरण दिवस 1974 है ना। 5 जून 1974। ग्रुप डिस्कशन का आपका जो है लोकेशन जो है इसी महीना के लास्ट में चेंज हो जाएगा। अभी छोटा जगह हम करवाएंगे ग्रुप डिस्कशन और लास्ट में फिर चेंज हो जाएगा लोकेशन। तो फिर बड़ा बन रहा है। चलो बाय। चलो बाय 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 बाय।